दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम बताएंगे कि एक सीक्वेंस क्या है, उन सीक्वेंस में कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। इसके बाद पता लगेगा कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म कैसे फाइंड की जाती है डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे फाइंड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे और डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो एक्सपेक्टेड हैं। We are again available for the crash course 10th class which is going on. आज इस सेशन में हम लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। अब तक जितने हमने आपके साथ शेयर किए हैं कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि वो सब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। और आज हम और आगे इसको लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज पूरी तरह से इस टॉपिक को खत्म किया जाए। कुछ हिस्सा हमने करना है, कुछ करना है आपने, और इसी तरह से रिवीजन का जो हमने शुरुआत की है वो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाए, वो आपको आपके सपनों को साकार करे। इस काम के लिए हम यहां पे मिल रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। अब यहां पर उसने आपके पास एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जा रहे हैं। सम का फार्मूला लास्ट सेशन में हमने आपके साथ शेयर किया था। क्या आप बता सकते हैं कि क्या था? वेरी राइट, कम ऑन। एस एन का फार्मूला आपके पास था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। बिल्कुल इस फार्मूले के हिसाब से हमें कितनी टर्म्स का सम चाहिए? सबसे पहले आपने ये देखना है कि n क्या है। n इज 10, तो n हो गया 10। a क्या है? a इज 2। d क्या है? d इज 7 - 2 यानी कि 5। सारी वैल्यूज आपके पास हैं। n की जगह आप लगाएं 10, 2a, a की जगह आपने लगाना है 2 प्लस n हो गया आपके पास 10 - 1 इंटू d इज 5। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप बहुत आसानी से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। आराम से करिए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक अलाउड नहीं है और कोई ऐसी जल्दबाजी भी नहीं है कि हमें किसी को पकड़ना है। सो वेरी इजीली 9 × 5 45, 9 × 5 45, ये 49, 5 × 49 आपके पास हो गया 245। लीजिए, ये आपके पास पहला पार्ट बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट जिसमें 12 टर्म्स हैं उसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेट वी गो अहेड एंड सी अब अपने पास नेक्स्ट कौन सी प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम हमने आपको करके दिखाई। सेकेंड टर्म, सेकेंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3। यस, 5.3। इसमें आपके पास क्या है क्वेश्चन? देखिए, a आपके पास -37 और d कैसे कैलकुलेट किया जाता है फटाफट देखो। ये सारी चीजें हमें बिल्कुल आराम से पता है, तो सारी चीजें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। अब आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपके पास आ गया d की वैल्यू एज +4, है ना, +4 है ये। अब धीरे धीरे आपको सारी की सारी चीजें पता लगती जा रही है कि n क्या है, d क्या है, a क्या है और Sn का फार्मूला क्या है। Sn का फार्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि बार बार फार्मूले को लिखते रहें ताकि पेपर से पहले ये बड़े आराम से बहुत मस्ती से पक्का हो जाए। n की वैल्यू आप डालिए, कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से हो सकती है लेकिन कोई मिस्टेक अलाउड नहीं है, तो आराम से चलना है। n की वैल्यू आपको यहां पर 12 दी हुई है, 12 - 1। d की वैल्यू आपके पास 4 कैलकुलेट की है, ये वैल्यू इंसर्ट कर दी। कैलकुलेशन कीजिए, 6 - 74, ये 11 है, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 44, माइनस का 74 प्लस का 44,
तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है, माइनस का। और उसके बाद अगर आप इसका टोटल मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि ये कितना आ गया, -180। तो आप बिल्कुल आराम से मस्ती से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे, तब भी आप इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी तरह से। अब हम चैप्टर के एंड पे हैं, लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मिलके चलते हैं, और कुछ हिस्सा हम फिर भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वो आपको एज होमवर्क करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा, फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट किया। क्या आपको लगता है कि रिवीजन में थोड़ा सा हिस्सा आपको भी कर लेना चाहिए? यस, यू आर राइट। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसके एज होमवर्क आप रख सकते हैं। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा हम हल्का सा आपको पुश करके और आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे ए की वैल्यू आपके पास आ गई 0.6, बी की वैल्यू निकालने के लिए 1.7 माइनस 0.6 क्या आने वाला है, 1.1। ठीक है, इसके बाद एन आपके पास 100 है, फार्मूला आपके पास है, फार्मूले में आप वैल्यूज को फिट करें, इंसर्ट करें और आंसर निकालें S100 का। क्या आंसर आ जाएगा? बहुत तेज गति से अगर आप कैलकुलेशन करें, अगर कॉन्सेप्ट को आप एसिमुलेट कर चुके हैं, तो 100/2 2a प्लस n-1 यानी कि 99, d यानी कि 1.1। इन सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इन सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर। कम ऑन, प्लीज डू इट योरसेल्फ। रिवीजन चल रही है, थोड़ा सा काम आपका, थोड़ा सा काम हमारा, थोड़ा सा काम आपका, थोड़ा सा काम हमारा। कीजिए कीजिए। यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, तो सबसे पहले बाहर आपके पास जो आ गया उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 99 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, 99 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद एक डेसिमल प्लेस के बाद आंसर आपको लिख देना है, राइट? कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, फटाफट कर रहा है। ये डेसिमल्स की कैलकुलेशन जानबूझ के आपके लिए छोड़ी जा रही है कि आप हमसे पहले करें, हम आपके बाद में करें। ओके, आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम, यस। सो अब इसके बाद 50 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं, वेरी इजी। सो वी कैन गेट, very right. Okay, so everybody got the answer, very nice. 5505 is the right answer for you people. Next to that, अब देखिए यहां डेसिमल्स की प्रैक्टिस हुई है। इसके नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें आपके पास जो प्रैक्टिस होने वाली है वो है फ्रैक्शंस की। यानी कैलकुलेशन आपकी कैसी भी हो, आपको अपनी कैलकुलेशन को पक्का करके चलना है, किसी भी तरह से कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। ए की वैल्यू आपके पास और डी की वैल्यू, लेकिन इसमें एक काम और कर लीजिए, पहले ए भी चेक कर लीजिए क्या ये एपी है। कैसे चेक करना था? ये सिर्फ आपके लिए, आपके और हमारे बीच, हमने आपको कहा था कि A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, अगर ये दोनों सेम आ जाएंगे, इसके बाद भी था लेकिन इतने से भी अगर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं इफ these are same, if these are coming as same, कॉमन डिफरेंस बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये एक is an AP, is an AP। अब यहां पर 1/15, 1/12, 1/10 ये सब, तो A आपके पास 1/15, D क्या है 1/12 माइनस 1/15। करिए, क्या आने वाला है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया? यस, अगर आप मल्टीप्लाई करके करते हैं तो भी ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हैं 60 ले लीजिए एलसीएम तो भी ठीक है। आपके पास यहां पे आया 5 - 4
और 1/60, ये आपके पास आ गया डी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि A2 माइनस A1 के साथ A3 माइनस A2 भी कर लीजिए, अगर दोनों सेम आए तो इसे AP माने, नहीं तो नहीं माने। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं 1/10 माइनस 1/12, तो एलसीएम हमारे पास फिर दोबारा से 60 आ रहा है, और यहां पर आपके पास आ रहा है 6 माइनस 5 यानी कि 1/60। तो आपने देखा कि यस 1/60 ही आ रहा है, तो फॉर द सेफर साइड हमने कंफर्म किया है कि क्या ये एपी है या नहीं है। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी आपने एपी का फार्मूला लगा देना है, अगर वो एपी होगी तो ही एपी का फार्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो n की वैल्यू इज 11। अब फार्मूला फॉर सम Sn, फार्मूला बार बार लिखना क्यों जरूरी है, हमने बताया कि पेपर से पहले ये एसिमुलेट हो जाना चाहिए आपके ब्लड में। n is 11/2 2a 1/15 plus n 11 minus 1 11 minus 1 10 d is 1/60। सिंप्लीफाई किया जा सकता है 11/2 2/15 प्लस 1/6 अब इन फ्रैक्शंस को ऐड करना कोई मुश्किल नहीं, अगर आप इसका एलसीएम जानते हैं। एलसीएम आपके पास आ गया 30 और 2 ये 4 हो जाएगा, ये आपके पास 5 हो जाएगा, और फर्दर सॉल्व करोगे बाहर 11/2 अपना इंतजार कर रहा है, 11/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 11/2 अपनी इंतजार कर रहा है। और इसी तरह से अंदर आपके पास आया 9/30, कैंसिलेशन हो सकती है, 3 से कर डालिए 10, उसके बाद 33/20, और कोई कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो सकती और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ये आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहां कैलकुलेशन की जरूरत है हमने आपके साथ हेल्प की, जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत है हमने आपके साथ हेल्प की। तो कुछ प्लेन कैलकुलेशंस हैं, कुछ डेसिमल कैलकुलेशंस हैं, कुछ आपके पास फ्रैक्शन की कैलकुलेशन है। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज नोट एंड सो दैट वी कैन मूव अहेड। नोट कीजिए और हम तब आगे इसमें बढ़ेंगे। नोटेड? वेरी गुड, वेरी गुड। लीजिए, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें एक काम और करना है, इसमें एक काम और करना है। बता सकते हो क्या? इसमें और पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, ए आपके पास है, कोई इश्यू नहीं, ए आपके पास है। डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 10 1/2 यानी कि 10.5 में से 7 को माइनस कर देना, तो 3.5 आ गया। इसे आप 7/2 भी कह सकते हैं। 3.5 मीन्स 3.5, ये डी आ गया। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, प्लीज नोट, ये 84 तक जाना है, लेकिन क्या नहीं है, यहां पर कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बता सकते हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर टू बी एडिड? ये क्वेश्चन पहले आपको फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो पहले आपको क्या करना है, ये देखिए, ये आपके पास है लास्ट टर्म एल, लास्ट टर्म, इसको आप एल लिख सकते हैं, इसको आप ए एन लिख सकते हैं, इसको आप टी एन लिख सकते हैं। फार्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? 84 इज इक्वल टू ए यानी के 7 प्लस एन नहीं पता, एन को एज इट इज लीजिए, और डी क्या है? डी क्या है? 7/2। डी क्या है? 7/2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 84 माइनस 7, 84 माइनस 7, और ये 7/2 अभी उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे
ये 77 आ गया और 7/2 इधर आके 2/7 बन जाएगा, 2/7। और ये n-1 की वैल्यू 7 कैंसिल हो गया, 22 और इधर 1 इधर आके प्लस हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, यस कम ऑन, n की वैल्यू क्या आ गई 23। n की वैल्यू जब 23 आ गई तो इसके बाद हमें आगे क्या करना है, आपने सम टू n टर्म्स निकालना था। n आपको पता नहीं था लेकिन ये पता लग गया कि अब ये 23 है। अब इसके लिए सम का फार्मूला क्या लगाएंगे हम, सम का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो फार्मूला ये काम आता है, कभी कभी हम इस फार्मूले को इस रूप में भी जानते हैं, n/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अगर हमें पता है तो हम इस रूप में भी लगा सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन बच जाती है। ठीक है, तो जो आपकी इच्छा हो, ऐसे करना हो ऐसे कर ले, ऐसे करना हो ऐसे कर ले। अभी हम फिलहाल ये फार्मूला यूज करने जा रहे हैं। बात एक ही है, S23 में 23/2 a यानी कि फर्स्ट टर्म 7, ठीक है 7 है ये फर्स्ट टर्म, और उसके बाद लास्ट टर्म कौन सी हमारी, लास्ट टर्म है 84। देन व्हाट विल गेट 23/2 और ये आपके पास आ गया 91। 23/2 और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 91 से। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अब कैलकुलेशन आपकी है। 23 का टेबल 2079 पर और उसके बाद 1 तो 2093/2 आ जाएगा। अब इसको अगर आप फ्रैक्शंस में तोड़ना चाहें तो 46 एंड 1/2, यस इट कैन बी। तो 1046 1/2 ये आपके पास आ गया क्या आंसर, 1046 1/2 ये आपके पास आ गया आंसर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। पहले हमने n फाइंड किया, उसके बाद हमने आंसर फाइंड किया। Please note so that we can move further. फर्स्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से हो गया। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, अब थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। स्पीड से कैसे चलेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, इस लास्ट टर्म का यूज करके, लास्ट टर्म का यूज करके ये हमारे पास TN या SAN इसको हम कह सकते हैं। फार्मूले के अनुसार चलिए, फार्मूले के हिसाब से चलिए। 10 इज इक्वल टू ए हमारे पास है 34 और डी क्या है 32 माइनस 34 यानी कि -2। ए 34 प्लस n-1, n नहीं पता तो एज इट इज लीजिए, डी की जगह पर आपने -2 लेना है और देखते हैं 10 - 34, आराम से चलना है। ये कैलकुलेशंस कैसे की जा रही हैं आप देख लीजिए। -24, अब ये -2 उधर था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, यहां कैंसिल, यहां कैंसिल आ गया 12 12, n-1 1 इधर आ जाएगा तो 12 + 1 यानी कि 13, n की वैल्यू आ गई 13, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास इन सब में कितनी ऐड करनी है, 13 ऐड करनी है। अब आपको S13 का फार्मूला लगाना है, 13/2। अब फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, लास्ट टर्म भी है हमारे पास, तो सीधा फार्मूला वही लगाया जा सकता है 13/2 और अपने पास यहां पे है 44। 13 का टेबल सबको आता है, 52 एंड 57 के साथ 2 और ये 2 से कैंसिल भी कर सकते थे, आपकी इच्छा है, वो भी आपका बिल्कुल वैसे ही आंसर आने वाला था। तो 286 आंसर आपके पास आ गया। तो ये आपकी चॉइस थी कि आप 13 को कर लें या इसको
पहले कैंसिल करने के बाद 22 कर लेते और 22 को मल्टीप्लाई कर लेते इससे, तब भी आंसर यही आता, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आराम से जैसी आपकी कैलकुलेशन हो वैसे आप उसको निपटा सकते हैं, वैसे आप काम कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। तो पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच में क्या डिफरेंस है बेसिक, वो आपको पता लग गया, एंड दैट इज गुड। लेट अस मूव अहेड, और आगे बढ़ते हैं। लीजिए थर्ड क्वेश्चन, लगभग अब आपको सुर समझ आ चुका है किस तरह से क्वेश्चन को निपटाना है, किस तरह से क्वेश्चन को डील करना है, वो आपको पता लग चुका है कि ए की वैल्यू आपके पास -5, डी की वैल्यू आप ध्यान से -8 -5 इस तरह से लिया जाना चाहिए। जब भी बहुत सारे माइनस आ जाएं आराम से ब्रैकेट लगा के चलिए ताकि कोई गलती ना हो। तो डी आ गया आपके पास -3। अब हमें सबसे पहले निकालना है कि व्हाट इज एन। तो टी एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ये -230। इसके हिसाब से फार्मूला लगाया जाए a + n-1 इंटू डी। बिल्कुल वही एक्शन रिप्ले चल रहा है। अब तो 230 यहां पे आ गया। इसके बाद a की जगह पे आप लेंगे -5, n नहीं पता, n एज इट इज रहेगा। d की जगह पर आप लेंगे -3, और आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है, -230 यहां पर है और प्लस हो जाएगा 5। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाकी हिस्सा एज इट इज लेके चलिए। ये आपके पास आया -225, अपॉन कर देंगे माइनस का 3, n-1 यही रह जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और 75। देखिए कैलकुलेशन अगर आपकी मजबूत है तो आपको देखते ही पता लगने लगता है कि आपको आगे क्या मिलने वाला है। और ये आपके पास आ गया 76, n की वैल्यू आ गई 76। n की वैल्यू अगर 76 है तो आगे अब क्या किया जा सकता है, हाउ टू सॉल्व दिस फर्दर। अब क्या कर रहा है, फार्मूला SN, S76 का क्या होगा, 76/2 फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। हमने तो प्लस ही करना है, टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। और ये 2 कैंसिल किया जा सकता है, 38 आ जाएगा बाहर, 38 यहां पे -235 ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यस कम ऑन। कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। ओके लीजिए मेरे पास आंसर आ गया। क्या आपका भी यही आंसर आया है? 38 को मल्टीप्लाई करते जाइए, एंड 38 का टेबल अगर आपको आता है तो डायरेक्ट यूज कीजिए, अदरवाइज आराम से साइड पे मल्टीप्लाई करके देखिए। ये टेबल भी सिखाए जा सकते हैं, एडिशनली ये सब काम भी हम आपके साथ करते हैं, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं है। सो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जैसी भी आपकी कैलकुलेशन हो उसी का इस्तेमाल करें, लेकिन यहां पर आपको कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं करनी। 38 का टेबल अगर आपको नहीं भी आता तो प्लीज डू एज इट इज, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ओवर क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सारे पार्ट्स हैं भाई इसके तो, है ना। तो ऐसा करते हैं कि जहां आपको लगेगा कि कुछ पार्ट्स आप कर लेंगे, उन कुछ पार्ट्स को आप निपटा लीजिएगा। जहां लगेगा कि आपके साथ हमें करना चाहिए हम करेंगे, मिलजुल के हर क्वेश्चन को ऐसे ही बढ़ा लेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, हमने हर क्वेश्चन की वैरायटी को देखना है। ए हमारे पास दिया है, डी हमारे पास दिया है, और ए एन की वैल्यू 50 दी हुई है। जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा था कि लास्ट टर्म हमारे पास थी, तो हमने ए और डी का यूज करके एन फाइंड किया था पहले, है ना। एन क्या होता है ये हमने फाइंड किया था, और जैसे ही एन आ गया था हमने एस एन को फाइंड किया था। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया है, सिमिलर टू क्वेश्चन 2। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसे आपने करना है। जहां पर कुछ चेंज होगा वहां पर हम आप करेंगे, जहां पर सिमिलर होगा वहां पे आप खुद करेंगे। ओके चलिए, तो इसी तरह से रिवीजन की जाती है हमेशा, स्पून फीडिंग नहीं, पूरा गाइडेंस मिलनी चाहिए। और अल्टीमेटली पेपर आपको देना है,
तो इसलिए प्रैक्टिस भी आप ही को करनी चाहिए। सेकंड पार्ट क्या है, जहां भी लगेगा कि कुछ डिफरेंट है आपको हम करके दिखाएंगे, जहां लगेगा सेम है वहां रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ट्राई करें। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। A13 क्या है, A13 A प्लस 12D, याद आ रहा है? A13 इज A प्लस 12D। तो A हमारे पास दिया हुआ है 7, यहां 7 रख दीजिए, प्लस 12D ये रख दीजिए, और A13 की वैल्यू जो 35 है यहां पे रख दीजिए। 35 माइनस 7 अपॉन 12, ये आ गया D की वैल्यू। तो 35 माइनस 7 कितना आया, 28 अपॉन 12, कैंसिल कर दीजिए। कितने से कैंसिल होगा, यस 4 से कर डालिए, 4 से किया तो 7 अपॉन 3, डी की वैल्यू आ गई। तो पहला आपका पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपको चाहिए सम टू 13 टर्म, सम 13 टर्म की चाहिए। तो ए आपके पास है, डी आपके पास है, एन आपके पास है, तो फार्मूला लगाइए, एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है 13 अपॉन 2 ए क्या है 7, एन क्या है 13 माइनस 1 कर दो तो 12 हो गया। डी क्या है, डी है अभी हमने कैलकुलेट किया 7/3, सॉल्व कर डालिए, कैलकुलेशन कर डालिए। कैलकुलेशन करने के बाद ये कैंसिल हो गया 4, और इसके अलावा 13/2 यहां पे है, 14 यहां आ गया, और 28 यहां आ गया। ठीक है, चलिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी। 13/2 बाहर है और अंदर अपने पास कितना आ गया, 42 आ गया। 2 से कैंसिल करना आता है, यस वी कैन। और 13 लीजिए, तो 13 टू द 26 और 127 के साथ 3 ये आंसर आने वाला है। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, और 273 इज द आंसर फॉर दिस। तो जब जब क्वेश्चन में कुछ नया होगा उसको पूरी तरह से हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। जहां लगेगा कि आप इस क्वेश्चन को आगे मैनेज कर सकते हैं वहां हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज गो अहेड एंड डू इट योरसेल्फ एज होमवर्क। बस इतनी सी बात है, हम लोग मिलके चलेंगे। एक तो रिवीजन आपकी अच्छी हो जाएगी, कुछ प्रैक्टिस आपको मिलेगी, और फिर एक एक कॉन्सेप्ट भी आपका साथ साथ क्लियर होता रहेगा विद इन नो टाइम। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा असर मिलेगा। स्पून फीडिंग नहीं चलनी, सिर्फ और सिर्फ क्या चलना है, सारी 100% गाइडेंस चलनी है। जहां भी नई चीज होगी वहां हम शेयर करेंगे, जहां पुरानी चीज होगी वहां रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो A12 का मतलब, A12 जैसे ए एन का फॉर्मूला क्या था, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A12 का मतलब क्या, A प्लस 11D, A प्लस 11D। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, यहां दिया है 37। ए हमें नहीं पता, ए हमें फाइंड करना है। देखो ये हमें फाइंड करना है, तो ए को तो रहने दो एज इट इज। 11, डी की जगह क्या दिया हुआ है, देखो 3, देन ये बन गया 33 उधर जाके माइनस हो गया, तो आंसर फटाफट निकाला जा सकता है। अब हमारी कैलकुलेशन भी फास्ट हो चुकी है, और यहां पर ए की वैल्यू हमने निकाल ली 4। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट ओवर हो गया। अब S12 कैलकुलेट करना है। S12 का मतलब 12 अपॉन 2A। अब मैं बोल रहा हूं A लेकिन रख रहा हूं उसकी वैल्यू 2A। A की वैल्यू क्या थी, 4 थी। A की वैल्यू क्या थी, 4 थी। प्लस n माइनस 1, n क्या है 12 माइनस 1 11, D क्या है 3। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया 6 अंदर आपके पास 8 33, और ये आपके पास 41 एंड 246। ओके, तो देखिए अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से एक एक क्वेश्चन को, एक एक पार्ट को कर सकते हैं। एम आई क्लियर, वेरी गुड। तो जहां जहां आपकी स्पीड बढ़ रही होगी वहां वहां आप अपने आप को खुश महसूस कर सकते हैं। जहां जहां आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे वहां वहां आप अपने आप को खुश महसूस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं, सेटिस्फाइड
महसूस कर सकते हैं। और यही हमारा एम भी है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे करते जाएं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट ओवर हो गया था, फोर्थ पार्ट को देखते हैं कि फोर्थ पार्ट में क्या है। लीजिए, A3 का मतलब क्या है? A3 का मतलब है A+2D, A+2D। SN का मतलब क्या हुआ? SN का मतलब N/2 2A+N-1 इंटू डी। आराम से चलना है, कोई जल्दी नहीं करनी, घर में बैठ के कर रहे हो, ठीक है? पेपर के लिए अभी हम फाइनल प्रिपरेशन आपकी कराएंगे। अभी आपके पास ये समझ लीजिए कि ये रफ कॉपी है और आप इसके ऊपर कर रहे हैं अपना घर पे बैठ के। बस पेपर में कैसे करना है दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन की नॉलेज ले रहे हैं। हाउ टू अटेम्प्ट वो सेपरेट सीरीज है, वो हम बताएंगे कि पेपर में कैसे लिखना है, कैसे नंबर लिए जाते हैं। अभी पहले काम है कि क्वेश्चन आना चाहिए, तो क्वेश्चन आना चाहिए, उसमें बिल्कुल रफली लिखिए, कोई परेशानी नहीं, कैसे भी लिखिए, एंड वी शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। पहले अपने को समझाना है, फिर एग्जामिनर को लिख के समझाना है, ठीक है? लीजिए, तो A+2D इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 15, A+2D इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 15। पहला तो हो गया ये काम। SN की जगह दिया हुआ S10, 10/2, 10/2, 2A नहीं दिया, नहीं दिया, प्लस N-1, N क्या है? 10, 10-1 9, D क्या है? वो भी नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। S10 की वैल्यू तो दे रखी थी, S10 की वैल्यू क्या थी? यस कम ऑन, S10 की वैल्यू क्या थी? 125 दी हुई है ना, यहां पे, यहां डाल दीजिए 125। अब ये सारी वैल्यूज डालने के साथ आपके पास एक इक्वेशन ए और डी की इधर से आ जाएगी, एक इक्वेशन ए और डी की यहां से आ जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और डी को सॉल्व किया जा सकता है। Am I right? तो ये लीनियर आपके पास इक्वेशन बन जाती है। ए आ गया, डी आ गया, उसके बाद क्या रह गया? A10 का मतलब A+9D। जब आपको ए पता लग चुका है, जब आपको डी पता लग चुका है, तो ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यस, वेरी राइट, एंड दिस इज अ होमवर्क फ्रॉम आवर साइड। प्लीज सॉल्व फर्दर। करना क्या है? यहां आपको ए और डी की एक इक्वेशन मिल रही है, यहां पे ए और डी की दूसरी इक्वेशन मिल रही है, दोनों को सॉल्व करके ए और डी निकालना है और उसके बाद इस इक्वेशन में डाल देना है और आंसर लिख देना है। डी आपने पहले ही फाइंड कर लिया था, जब यहां पे ए और डी निकाल लेंगे तो डी भी आ जाएगा। तो एक तो आंसर आपका डी है, एक आपका A10 है, ठीक है? तो इन दोनों को आपने एज आंसर मार्क करना है। फिर भी कोई डाउट हो, यू आर ऑलवेज ओपन टू आस्क। पहली रिक्वेस्ट की थी कि कुछ हिस्सा हम करेंगे और कुछ हिस्सा आप करेंगे, बिल्कुल सही समझे। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट अभी बहुत लंबी है दूरी, इसलिए मिलके चलना है जरूरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने को दिया हुआ है डी की वैल्यू 5 और S9 दिया हुआ है 75। S9 का मतलब क्या हुआ? 9/2 2A+N-1 इंटू डी। डी की वैल्यू 5 दे रखी है भाई, और यहां पर वैल्यू दी हुई है 75। ये 75 दे दिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, और ये जो 2 है, ये जो आपके पास 2 है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम चाहें तो, और 9 उधर जाके डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि 2A+N-1 इंटू 5। इसमें आपके पास 75 इंटू 9/2 था इधर, उधर 2/9 कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास एक तो निकालना है आपने A और एक आपने निकालना है AN, ठीक है? एक तो निकालना है A और एक निकालना है AN। AN का फॉर्मूला क्या है? A+
A9 निकालना है तो A+8D, ठीक है, A+8D फाइंड कर लिया तो काम अपना बन गया। नाउ कैलकुलेट कीजिए और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 से कैंसिल हो रहा है, कर डालिए इसे। कर दिया, ओके। अब अपने पास n की जगह पर आप ये वैल्यू इंसर्ट कीजिए 9। इससे आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे 2a प्लस n-1 हो गया 8 इंटू 5 यानी कि 40। इधर 3 से कैंसिल किया था हमने, कितना आया था 25 और इधर आ गया था 3। 25 इंटू 2 50 अपॉन 3, 12 50 अपॉन 3। इसके बाद इसे उधर ले जाइए, 2a इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 माइनस 40। ओके, फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 50 माइनस 120 अपॉन 3 यानी कि आपके पास आया -70 अपॉन 3, -70 अपॉन 3। उसको और फर्दर सॉल्व कीजिए। a की वैल्यू आपके पास आ गई, उसका आधा यानी कि 35 अपॉन 3, 35 अपॉन 3। ये वैल्यू किसकी आ गई बेटा? ये वैल्यू आ गई आपके पास a की। तो पहला काम तो आपका खत्म हो गया, 35 अपॉन 3 नेगेटिव वाला, ये तो हो गया आंसर पहला। अब नेक्स्ट आंसर क्या था? A+8D निकालना था। D आपके पास है क्या? यस, D आपके पास है 5। तो इसको फर्दर सॉल्व किया जाए। A की जगह -35 अपॉन 3 लगाया, प्लस 8, D आपके पास है 5 और सिंप्लीफाई किया -35/3 प्लस 40, एलसीएम लिया -35 और ये आपके पास आ गया 120 अपॉन 3। सिंप्लीफाई करेंगे 85 अपॉन 3। ये आंसर आप ले सकते हैं। तो लीजिए, दोनों आंसर आपके पास आ चुके। एक आंसर था आपके पास A का, एक आंसर आपके पास A9 का। दोनों के साथ आपने आंसर लिखना है जरूरी, ठीक है। तो दिस वे पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 इज ओवर। होप एवरीथिंग इज क्लियर। प्लीज नोट so that we can move further। और आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ पार्ट, जहां भी कुछ नया होगा वो आप पे छोड़ा जाएगा, जहां सिमिलर होगा वो आप पे छोड़ा जाएगा, जहां और कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे, वो भी आप पे छोड़ी जाएंगी। हाँ, कुछ मेरे लायक करने का होगा या हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे तो विल बी हैप्पी टू डू दैट। तो एस एन का फार्मूला ऑलवेज यू नो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारी फार्मूले का ही गेम है। an फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो जो भी आपके पास फार्मूले हैं फटाफट लिख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि SN 90 है, तो ठीक है 90 लगा दिया। n क्या है नहीं पता, एज इट इज रख लीजिए। 2a है हमारे पास 2, n क्या है नहीं पता, एज इट इज लिखिए। और d क्या है 8 लिखिए। यहां तक लिखने के बाद अब ये 2 उधर भेज दीजिए, 180 हो गया। n यहां पे आ गया 4 प्लस 8n-8। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। n इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आया -4, 8n-4 और इसको आप कॉमन ले सकते हैं 4 और काट भी सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो आपको दिखाई भी देगा कि 45 यहां आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो गया तो यहां पे आ गया 2n, यहां पे आ गया 1। ठीक है, अगर नहीं तो आराम से कैलकुलेट करिएगा, तब भी आप यहां तक पहुंच जाएंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2n² - n
और -45 इधर ले आइए, इक्वल टू 0 कर लीजिए। पार्ट नंबर 6 तक पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक आपके पास। क्या आंसर आया? 2n² - n - 45। अब ये पार्ट अगर आप गौर फरमाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम कर चुके हैं, क्या अब हम ये नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं है, वी कैन डू इट। तो इधर 2, इधर -45, 2 और -45 मल्टीप्लाई किया -90 और प्लस करने पर -1, मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हो सकता है, तो -10 + 9, -10 + 9। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपने इसको लिखा, -10 आएगा और +9 आएगा, तभी इन दोनों का नट शेल -1 होगा और मल्टीप्लाई करने पर -90 आएगा। ठीक है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था। 2n कॉमन हो गया, n - 5 + 9 n - 5। जस्ट देखिए कितने आराम से हो रहा है। अगर हमें क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था तो ये हमारे लिए बिल्कुल चाइल्ड्स प्ले है। n की वैल्यू -9/2 आ रही है और n की वैल्यू 5 आ रही है। n की वैल्यू -9/2 क्या हो सकती है? n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकता है क्या? नो। तो दिस वैल्यू शुड बी डिस्कार्डेड ऑफ, इस वैल्यू को छोड़ देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए, नकार देना चाहिए। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या दिखाई दी? दूसरी 5। n की वैल्यू 5 है, इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। हमें n निकालना था तो n हमारे पास आ गया 5। ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर क्या आया? दूसरा आंसर हमें कैलकुलेट करना था an। an में a हमें पता है, d हमें पता है, n नहीं पता था। n की जगह अब आपको 5 पता लग चुका है, वैल्यू डाल दीजिए। a is 2, n - 1, 5 - 1 यानी कि 4, d is 8। सॉल्व किया तो 2 + 32, आंसर आ गया 34। आंसर आ गया 34। तो ये दो पार्ट आपने देखे, कितने आराम से, कितने मजे से हमने इन क्वेश्चंस को किया। तो बहुत ही आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, फार्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए। और अब तक कितने क्वेश्चंस हमने किए हैं, फार्मूले आपके टिप्स पे हो ही चुके होंगे। और बस अब एक्शन रिप्ले करते जाना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पेपर में आएगा, अभी आप इस चिंता से बाहर आ जाइए और आराम से एक एक क्वेश्चन को घर पे बैठे हैं बिल्कुल करके चलिए। छोड़ने वाला होता तो हम खुद ही बता देते छोड़ने के लिए, लेकिन ये इनमें से कोई भी छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सारे नहीं करेंगे, क्वेश्चन पेपर में कौन सा आएगा वहां आप अटक सकते हैं। हमें नहीं अटकना, हमें नहीं रुकना, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन आराम से इत्मीनान से करके चल रहे हैं। an का फार्मूला लगाइए, an - 1 × d = 62 दिया हुआ है। a की जगह हमें 8 दिया हुआ है, 8 लगा लीजिए। n नहीं पता, n हमें फाइंड करना है। d हमें नहीं पता, d हमें फाइंड करना है। तो n - 1 × d, ये अभी हमें नहीं पता, 62 यहां पे आ गया। इसी तरह से n - d में एक यहां पे कैलकुलेशन चलने दीजिए, कोई बात नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट यहां से भी चलेगा, SN मतलब n/2, 2a + n - 1 × d। अब आप गौर से देखिए कि n/2, 2a + n - 1 × d। अब आप जैसे मर्जी सॉल्व करें, n और d की वैल्यू आप यहां डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मजेदार काम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जो आपने अभी तक नहीं किया होगा, लेकिन यहां वही काम दिखने वाला है। 62 - 8 करेंगे, 62 - 8 किया तो कितना आ गया? 54। 62 - 8 54। n - 1 × d की वैल्यू आपके पास यहां पूरी की पूरी दिख रही है, यहां पे आप पूरी वैल्यू डाल सकते हैं क्या? ये लीजिए,
यहां पे अगर आप पूरी वैल्यू डाल दें तो क्या होने वाला है, देखिए बड़ा मजेदार चमत्कार होने वाला है। हर बार तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इस बार ऐसा करने का अगर मौका मिल गया तो हमें बहुत ही अच्छा लगने वाला है। n/2, और यहां पर जो वैल्यू है वो 210 है, दे रखा है ना यहाँ पे, ये वैल्यू 210 है, 210। तो 16 और 54 हो गया 70, कैंसिल होने के बाद 35, 35 एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 35 डिवाइड हो जाएगा, एन की वैल्यू आ गई 6, एन की वैल्यू आ गई 6, लीजिए एन की वैल्यू आ गई 6। अब यहां पे 6 हम डाल देते हैं किसी भी जगह पे, तो 6 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो 5 इंटू डी इज इक्वल टू 54। डी क्या आ जाएगा, 54/5, 54/5। ठीक है, नोट कर लिया। तो अभी हमें क्या क्या फाइंड करना था, एक तो एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक तो डी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एन अपना क्या आ गया 6। कैसे फाइंड किया, हमने एन और डी की एक इक्वेशन बनाई, एन और डी की दूसरी इक्वेशन थी। इतना अच्छा संयोग बना कि n-1 इंटू डी का पूरा पूरा वैल्यू वहां यूज हो रहा था। तो हमने क्या किया, n-1 इंटू डी की वैल्यू 54 थी, वो पूरी पूरी वैल्यू वहां रिप्लेस कर दी, तो हमारे को क्वेश्चन आसान हो गया। नहीं तो क्या करना पड़ता, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चक्कर में पड़ना पड़ता, एन और डी को सिंप्लीफाई करना पड़ता, वो एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो वो यहां काम आपका काफी हद तक बच गया। लेकिन अगर ये आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी तभी आप एग्जाम में ऐसा संयोग ढूंढ पाएंगे, वहां कैलकुलेशन स्पीड से कर पाएंगे। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे नहीं करेंगे तो इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम इन पेपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, इसको ध्यान से देखिएगा, ये एक पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नयापन हो, कुछ ऐसी चीज हो जो बच्चे को स्पेशली आए, तो उस क्वेश्चन में वो मास्टर कहला सकता है, तो वो क्वेश्चन पूछा जाने की चॉइस या संभावना या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट को जरूर पक्का करके फिर जाएं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एट्थ पार्ट, देखिए ये एक्सरसाइज काफी लेंदी है, लेकिन हर क्वेश्चन को हम पूरी रिस्पेक्ट देके चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे किसी भी तरह से। ए एन क्या है, व्हाट इज ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अब तक तो ये रट जाना चाहिए, इक्वल टू 4, ये दे रखा है, nth टर्म इज 4, ओके। डी की वैल्यू दी हुई है 2, तो यहां पे 2 डाल दीजिए, अगली यहां पे 2 डाल दिया, n-1 इंटू, ओके 4 हो गया। अब n हमें फाइंड करना है और a हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी इस इंफॉर्मेशन को यही रोक दीजिए, इस इंफॉर्मेशन को यही रोक दीजिए। अब अपने पास एस एन की वैल्यू -14 दिया हुआ है, एस एन की वैल्यू -14 दिया हुआ है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और a हमें नहीं पता, लेकिन d हमें पता है। क्या पता है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, डी क्या है 2, और इधर -14। अब फिर वही देखिए, यहां पर फिर वही देखना है, n-1 इंटू 2। अब a उधर भेजा जा सकता है, n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस a, इजंट इट। तो n-1 इंटू 2 ये पूरे का पूरा हट के इसकी जगह क्या आ सकता है, 4 माइनस a। ये वाली वैल्यू आप यहां पे लगा सकते हैं क्या, देखिए ये वाली वैल्यू आप यहां पे लगा सकते हैं। ये सारी बातें तभी आ सकती हैं जब हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं। पहली बार पेपर में जाके करने लगोगे तो हो सकता है कॉन्फिडेंस ना आए, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि 4 माइनस n/2, 2a प्लस n-1 इंटू 2 की जगह आप 4 माइनस a लगा सकते हैं। इससे आपका
क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा इजी हो जाए। n/2 2a, ये सॉल्व किया तो हो गया a प्लस 4, कितना आ गया -14, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया -28, और अपॉन n इक्वल टू a प्लस 4, और a माइनस 4। तो इसमें दो आपके पास वैल्यू बन रही है, a की वैल्यू आप निकाल लीजिए, और उस वैल्यू को n की टर्म्स में इंसर्ट कर दीजिए। -28/n -4 इक्वल टू a, ये वैल्यू किसकी आ गई, जस्ट सी 8th पार्ट में ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन कीजिए, आराम से कीजिए, एंड यू विल गेट सम आंसर फॉर दिस कैलकुलेशन। तो यहां पर आपने a की वैल्यू जो फाइंड की है वो आप a की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या मिलेगा, n-1 इंटू 2 इक्वल टू 4 माइनस a की जगह पर आप वैल्यू डालेंगे -28/n -4, ठीक है, a की जगह वैल्यू डाल दी, 4 माइनस कॉमन लीजिए या माइनस से ओपन कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा 28/n, और माइनस माइनस प्लस 4। देन वी कैन फर्दर सॉल्व 2n-2, तो ये आपके पास इधर आ गया 10, 4 यहां है, 4 यहां है, 2 उधर से आ गए, और 2n-28/n। अब यहां पे क्वाड्रेटिक बन रही है, 2 से डिवाइड करना चाहे कर सकते हैं, n-14/n इक्वल टू 5। ये भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व की जा सकती है, सो यू जस्ट go ahead and solve it further. n square -14 -5n, n square -14 -5n, यहां तक आप इससे बना लेंगे। यहां से आपको क्या बन जाएगा, n square -5n और -14 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। इससे आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या आपसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप n की वैल्यूज निकाल लेंगे? यस, यू कैन डू इट। सो n की वैल्यूज आप निकालेंगे। अगर आप दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगी, कम ऑन, अब तक आप कर चुके होंगे। यहां n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0, -7 + 2, तो n -7 n + 2, n -7 n + 2, यस, ये फैक्टर हो गए। n की वैल्यू 7 और -2 आ गई। तो क्या n की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? तो आप जानते हैं कि इट शुड बी डिस्कार्डेड ऑफ, इस वैल्यू को छोड़ना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते। तो n की वैल्यू 7 हो सकती है, यस इट कैन बी, हो सकती है ना, यस। तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 7। a आपने फाइंड करना है। a कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे a की वैल्यू 28/7 -4, ये कैंसिल हो गया, कितना आया -4 -4, तो आ गया -8। a की वैल्यू आ गई -8। सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। a की वैल्यू आ गई -8। तो इस तरह से आप कैलकुलेशंस को परफॉर्म कीजिए। एक ही क्वेश्चन को करने के कई ढंग हो सकते हैं, आप और मेथड भी यूज कीजिए, कैलकुलेशन के और इजियर मेथड भी मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम फार्मूले में से फार्मूला निकालते हुए आगे चल रहे थे, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकालते हुए चल रहे थे, आराम से मस्ती में चल रहे थे। इसको और मेथड भी इवॉल्व किए जा सकते हैं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन और इजी हो जाए। लेकिन इस क्वेश्चन को भी पेपर में आने से पहले घर पे 2 से 3 बार करके देखिएगा, डिफरेंट वे से करके देखिएगा, एंड इफ यू कैन डू देन ओनली पेपर में आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे विद इन टाइम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से, प्यार से। आई थिंक एवरीथिंग
हैज बीन नोटेड। और आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ पार्ट, देखिए एक लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम कभी जल्दबाजी नहीं कर रहे। ए की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है, एस 192 दिया हुआ है, एस हमें दिया हुआ है 192। सम ऑफ एन टर्म्स, सम हमें कितना दिया हुआ है 192। 192 दिया तो फॉर्मूले के हिसाब से हम चले तो क्या होगा 8/2 प्लस विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। n है, a है, सब कुछ है, तो फार्मूले में डाल दीजिए। तो ये फार्मूला डायरेक्ट है, 192 इज इक्वल टू 8/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 इंटू डी। डी नहीं पता, इसे सिंप्लीफाई करना आपकी जिम्मेवारी। प्लीज टेक इट एज होमवर्क फ्रॉम आवर साइड एंड डू इट एंड मूव अहेड। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, प्लीज डू इट योरसेल्फ। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एल लास्ट टर्म दी हुई है 28। एल यानी कि लास्ट टर्म दी हुई है क्या 28। ठीक है, लास्ट टर्म अगर 28 है तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इस लास्ट टर्म के हिसाब से फॉर्मूला चलेगा तो क्या बनेगा, फॉर्मूले के हिसाब से लास्ट टर्म ए एन या एल ए की बात होती है बेटा, टी एन भी इसी को कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है, ए क्या है हमारे पास नहीं पता। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो ये हमारे पास 9th टर्म हो गई है ना। तो A9, A9 9 माइनस 1 8D, 8D और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 28। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से 9 टर्म्स का सम दिया हुआ है। 9 टर्म्स का सम क्या दिया हुआ है 144। S9 is 144। तो 9/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ऐसे चले, n की जगह भी 9 डाल सकते हैं, या a प्लस एल वाला फार्मूले से भी चल सकते हैं, जैसा आपके दिल हो वैसा कर लीजिए। क्योंकि लास्ट टर्म दी हुई है तो इसको आप a प्लस एल वाले फार्मूले से भी लेके चल सकते हैं। 9/2, 9/2 a नहीं पता, l हमारे पास 28 है, वैल्यू डाल दीजिए, और S9 हमें दिया हुआ है 144। 2 इधर चला गया, 288/9, 9 से भी कैंसिल हो गया, और इधर आपके पास a प्लस 28 32 के बराबर। a की वैल्यू आ गई क्या 4। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 4। क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था 4, यही फाइंड करना था। तो ये आपके पास आ गया। तो अब आपने देखा कि इस लंबे क्वेश्चन में भी कई ऐसी चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी जरूरी थी, तो हमने उनको डिस्कस किया, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। लेकिन जहां हमें लगा कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, वहां हमने रिक्वेस्ट की कि आप इसे करें। तो ऐसे ही चलेंगे तभी रिवीजन हो पाएगी। कुछ हिस्सा आप करेंगे, कुछ हिस्सा हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस must be taken to give a sum 636। तो SN कितनी टर्म्स को लेना पड़ेगा, लेट n टर्म्स बी टेकन। तो SN की वैल्यू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू SN की वैल्यू में क्या दे दी है 636 दे दी है। n क्या है नहीं पता, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स, ये तो पूछा है उसने। a क्या है, a इज 9, d क्या है 17 माइनस 9 कितना हो गया 8। वैल्यूज जो जो आपको पता लगती जाए डालते जाइए। n नहीं पता तो n नहीं पता ही डालो, यानी कि n को n ही डालो।
2 ए क्या है 9 प्लस n नहीं पता d 8 इक्वल टू 636। अब ये जो 2 है उधर जाके मल्टीप्लाई करो 1272 n बाहर वेट कर रहा है 2 इंटू 9 18 और प्लस 8n माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों सॉल्व किए तो आगे 10 n इंटू 10 प्लस 8n इक्वल टू दिस। 2 से डिवाइड हो सकता है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 कॉमन लेके कर लीजिए, जैसा आपका दिल करे वैसा करिए। इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हमारे लिए बिल्कुल चाइल्ड्स प्ले है, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है, तो क्यों ना कर ही डालें। लीजिए 4n स्क्वायर और माइनस 636 इक्वल टू 0। यानी अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी मास्टरी होती जा रही है आपकी, और ये एपी भी मास्टरी होती चली जा रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने इसीलिए डिटेल में इतना किया था कि एपी में भी काम आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगा, और यहां पर आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं। तो मजा ही मजा, हर जगह पे मजा ही मजा है। तो अब n आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जस्ट अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स बड़े हैं तो कैलकुलेशन इसकी बड़ी आएगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन कैलकुलेशन अगर आप थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस की हो तो 4 इंटू दिस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2544 आ जाना चाहिए। और इधर आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2544 आना चाहिए पॉजिटिव। तो ये आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान करें, तो प्लस और माइनस की वैल्यू में आना चाहिए, एक ज्यादा एक कम। ओके, तो 53 एंड 48 नेगेटिव, ये दो हिस्से आपके यहां होने चाहिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के। थोड़ा प्रैक्टिस से आपको भी पता लग जाएगा। प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 2544 बन रही है, जो कि प्रोडक्ट है ए और सी की, और इन दोनों को प्लस करने पर +5 आ रहा है। दोनों के बीच में अंतर 5 का है। अब इन दोनों में कॉमन उठाते हैं, इनमें उठाते हैं, किसी में भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी लिख लिया आपने। n कॉमन, 4n प्लस 53 माइनस 48 कॉमन, माइनस 48 नहीं कॉमन, 12 कॉमन, माइनस 12 कॉमन। ठीक है, इसके बाद यहां पे आ गया 4 और आ गया n, फिर प्लस का साइन, और फिर 12 से डिवाइड किया तो 5 3 आ रहा है। क्योंकि ये पार्ट्स अगर आपने ठीक किए हैं तो यहां पर दोनों हिस्से सेम बनेंगे ही बनेंगे, और अगर आपने यहां कुछ गड़बड़ की है तो यहां सेम नहीं बनेंगे। बस यही है ध्यान रखने वाली बात। तो इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने जो किया था, बिल्कुल वही काम हमने यहां पे किया है। और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब n की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके हिसाब से बेसिस पे देखेंगे। n की वैल्यू आ गई 12 या n की वैल्यू आ गई -53/4। तो क्या -53/4 हो सकती है? अब तक आपका आंसर पता लग चुका कि नो, इट कैन नॉट बी डिस्कार्डेड ऑफ। क्यों डिस्कार्डेड ऑफ की जा रही है? क्योंकि नेगेटिव भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो भैया ये तो नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, इसका मतलब इसको अपन पसंद नहीं कर पाएंगे n के रूप में। तो n क्या है? हाउ मेनी टर्म्स की बात पूछी थी, तो n क्या है? n इज 12। ये आपका आंसर है, लिखिए और आगे बढ़ जाइए। क्लियर? वेरी राइट। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है, यानी ये दे दिया हमें a। लास्ट टर्म इज दिस, तो ये दे दिया l। सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी n निकालना है और d निकालना है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसे खूब क्वेश्चन हम कर चुके हैं?
फार्मूला क्या था एस एन का? सम का फार्मूला क्या है? सम का फार्मूला क्या है? एन अपॉन टू ए प्लस एल, ये फार्मूला भी तो था हमारे पास। तो एन अपॉन टू ए की जगह हमारे पास 5 है, एल की जगह हमारे पास 45 है, और एस एन की वैल्यू 400 दे रखी है। तो इससे क्या फाइंड हो जाएगा? एन फाइंड हो जाएगा। अगर एन फाइंड हो गया तो काम बहुत आसानी से बन जाएगा। लीजिए, ये हो गया 800, हो गया 50n, जीरो उड़ाइए, लीजिए क्या आ गया? n की वैल्यू 16 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई भाई? 16 आ गई। और अब d निकालने के लिए क्या करना होगा? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब 16वीं टर्म पता लगी ना, 16th टर्म है ये। लास्ट टर्म का मतलब यहां पे क्या हुआ? 16th टर्म हो गई। a प्लस 15d होता है फॉर्मूला। ये हमें 45 दिया हुआ है, a हमें 5 दिया हुआ है, 15 d की वैल्यू हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, 45 माइनस 5, ये 15d की वैल्यू आ गई। 40 अपॉन 15, ये d की वैल्यू आ गई। 5 से कैंसिल होगा 8, ये हो गया 3। तो d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू क्या आ गई? यस, इट इज 8 अपॉन 3। लीजिए, तो दो आंसर्स थे इसमें, एक आंसर था ये और एक आंसर था ये। ठीक है, तो दोनों को ही मार्क करना है आपने क्लियरली। बाकी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको डिस्कस किया जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। अब तो हम कर ही चुके ना, और आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है? The first and the last terms of an AP are this and this. तो A ये रहा, L ये रहा। पढ़ते पढ़ते ही अब क्वेश्चन होना चाहिए। If the common difference is this, D ये रहा, how many terms are there and what is their sum? How many terms are there and what is their sum? SN निकालना है, और how many terms का मतलब N निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें कितनी प्रैक्टिस जो हमने की है वो सारे का सारा अब हमारे को काम आ रही है। एल का मतलब nth टर्म होता है, और फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। a की जगह 17 17 लिखा जा सकता है, n नहीं पता क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। डी हमें दे रखा है 9, देखिए डी हमें दे रखा है, ये रहा 9। ए एन की वैल्यू 350 दी हुई है, ये वाली। तो इस वैल्यू का इस्तेमाल करके 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9। सिंप्लीफाई करें, 350 माइनस 17 अपॉन 9 प्लस 1, ये एन की वैल्यू अगर आप एक ही बार में निकालना चाहें तो ऐसे निकाली जा सकती है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया 333, नीचे 9 है, कैंसिल भी हो जाएगा। ये 3 पर और उसके बाद 7 पर, ठीक है, 3 पर और उसके बाद 7 पर, और प्लस 1 कर दिया जाएगा बेटा। तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा? एन की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 38। तो हमें पूछा गया था एन, 38 हमने दिया आंसर, और अब हमारा एक काम तो हो गया खत्म। उसके बाद उसने क्या पूछा है? एस एन। तो क्या अब हम एस एन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या ए प्लस एल, जिससे भी हम चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर हमें एन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू क्या है? 38। फर्स्ट टर्म हमारी 17 और ये है 350। तो बस अब तो सिंप्लीफिकेशन रह गई। कर डालो कर डालो कर डालो फटाफट। ये आ गया 19, ये आ गया 367। मल्टीप्लाई करो, यस 6973।
6973। जस्ट मल्टीप्लाई करते जाइए, टेबल्स आपके फास्ट होने चाहिए, एंड दिस वे वी कैन गेट द आंसर वेरी इजीली। सो थिंग्स आर ओके, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। लेट अस मूव अहेड। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। आराम से चलते हैं, फर्स्ट यानी कि शुरुआत से, तो S22 आपसे मांगा गया है, सम मांगा गया है 22 टर्म्स का, तो S22 चाहिए ऑफ एन एपी इन विच D इज दिस एंड 22nd टर्म इज दिस। 22nd टर्म यानी कि A22 या T22 हमें दिया हुआ है, फार्मूला होता है A+21D। A हमें नहीं पता 21, लेकिन D हमें पता है 7। A22 हमें दिया हुआ है 149, लीजिए A+147 149, A की वैल्यू आ गई 2। जब A आ गया तो इसका फार्मूला हम यहां पे फाइंड करना चाहेंगे S22। सम ऑफ 22 टर्म्स निकाल लिया हमने, तो S यानी कि n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, फार्मूला लिखा, 22/2 लिखा, 2A, A क्या है, A क्या है 2 अभी निकाला है, n क्या है 22 - 1 लिख डालिए, पहले वैल्यू डाल दीजिए, D क्या है, D क्या है 7 डाल दीजिए, ये हो गया 11। बस अब तो कैलकुलेशन है, औपचारिकताएं शेष हैं, कर डालिए। 21 इंटू दिस 147, 11 इंटू 151, बहुत ही सिंपल 1661, 1661। तो सिंप्लीफाई करते जाइए, आंसर निकालते जाइए, बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार। 8th क्वेश्चन, वेरी इजी अगेन, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो S51 फाइंड करना है ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म T2 जो कि होता है A+D एंड थर्ड टर्म A+2D आर 14 and 18 रिस्पेक्टिवली, 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। तो दो इक्वेशंस अगर आपके पास हो तो इससे आपके पास A एंड D फाइंड किया जा सकता है, कर सकते हैं ना। और जब A आ गया, D आ गया, N हमारे पास 51 है, जब तीनों चीजें हैं तो n/2 2A प्लस n-1 इंटू D कौन फाइंड नहीं कर सकता, एवरीवन कैन डू। तो लेट अस टेक इट एज होमवर्क, इसे आप होमवर्क के तौर पे करें और इसका आंसर बताएं। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस मूव फर्दर। If the sum of first 7 terms, sum of first 7 term S7 दिया हुआ है, of an AP is 49, ये दिया हुआ है, and that of 17 terms, 17 terms का sum S17 is 289. Find the sum of first n terms, n terms का sum क्या होगा, SN बताना है। ठीक है जी, शुरू करते हैं, बड़े आराम से, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और इस अच्छे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हैं। S7 फार्मूले के हिसाब से 7/2 2A प्लस n-1 इंटू D, इसकी वैल्यू कितनी है 49, तो 2A प्लस n-1 इंटू D इक्वल टू 7/2, उधर जाके 2/7 हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए और ये आ गया 14। 2A प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू आ गई 14। इसे संभाल के रख लीजिए, अभी बाद में बात करेंगे इससे। इसी तरह से 17 टर्म्स का सम भी दिया हुआ था। 17 टर्म्स का सम फार्मूला क्या होता है, S17 का फार्मूला क्या होगा, 17/2 2A प्लस n-1 इंटू D। D क्या है,
नहीं पता, इक्वल टू कितना है 289। अब ये 17/2 है, उधर चला जाएगा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी देखिए आपके पास ये भी सेम आंसर आपको दे रहा है। क्या मिला 2a। हाँ, यहां पर आपके पास सम ऑफ 7 टर्म्स कितना है 49। 49 के हिसाब से आपने सॉल्व किया, और उधर उसके बाद जो दूसरा है अपने पास उसमें क्या है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। n की वैल्यू यहां पे 7 डाल के आगे बढ़ जाते हैं। कितना बना 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू 14। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, a प्लस 3d इक्वल टू 14। 7 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो a प्लस 3d, ये एक इक्वेशन संभाल ली। इसी तरह से हमारे पास यहां पर n क्या है, इस केस में n है 17, तो 2a प्लस 17 माइनस 1 यानी कि 16d इक्वल टू, और इधर आपके पास 17 से कैंसिल 17 इंटू 2 यानी कि 34। ओके, लेकिन 2 से कैंसिल हो ही जाना था बाद में, तो a प्लस 8d, 2 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा, a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो आपने देखा a प्लस 3d इक्वल टू 7 था, और इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करना है, हमने एक के नीचे एक रख लिया। सिंप्लीफाई करने के लिए सब्ट्रैक्ट, कैंसिल, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 2 रख दीजिए कहीं भी, यहां रख लीजिए। तो a प्लस 6 इक्वल टू 7, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 2, और हमें क्या चाहिए Sn, हमें क्या चाहिए Sn। ठीक है, Sn कैसे आएगा, Sn का फार्मूला डायरेक्ट हमें पता है, उस फार्मूले में आप वैल्यू डाल दीजिए, फार्मूला है हमारे पास Sn का n/2, 2a मतलब 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू डी क्या है 2। सिंप्लीफाई करते जाएं, n/2, 2n माइनस 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n कैंसिल, n स्क्वायर आंसर। अब आपको इस क्वेश्चन में एक मजेदार बात बताते हैं। ये तो हुआ पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन, लेकिन इसमें मजे की बात ओरली भी की जा सकती है और एक कॉन्सेप्ट की बात भी याद रखनी है, इसलिए यहां हम रुक के बात करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया, दो इट वाज इन्वॉल्विंग सर्टेन कैलकुलेशंस, लेकिन इसमें जो दो बातें समझने वाली और हैं वो ध्यान से समझ लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको पेपर में जब आए तो कोई भी दिक्कत ना दे, बल्कि आपको लगे अरे ये तो एक्शन रिप्ले हो रहा है। पहली बात, 7 टर्म्स का सम है 49 यानी कि 7 का स्क्वायर, 17 टर्म्स का सम है 289 यानी कि 17 का स्क्वायर, तो n टर्म्स का सम क्या आ रहा है n स्क्वायर। देखो, तो डायरेक्ट आपको आंसर दिखाई दे रहा था। पहली बात तो ये 7 टर्म्स का स्क्वायर। अच्छा, अब इसके अलावा एक और बड़ी मजेदार बात बताने वाली है, वो देख लीजिए। अब इसको हम क्लियर करते हैं और एक बात और बताते हैं। अगर आपके पास ऑड नंबर्स होते हैं, अब ऑड नंबर्स को जरा पहचान लीजिए। ऑड नंबर्स 1, नेक्स्ट ऑड नंबर है 3, नेक्स्ट ऑड नंबर है 5, नेक्स्ट ऑड नंबर है 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। nth ऑड नंबर क्या होगा 2n-1। ये याद रखिएगा, nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर क्या होगा 2n-1। अगर हमें इन सबको ऐड करना है तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, दीज आर n नंबर्स, दीज आर n नंबर्स।
और इन सब का सम होता है n स्क्वायर। याद रखिए, अगर आपको नहीं पता तो अपना फार्मूला लगा के भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन जब हम कराएंगे उनमें ये सारे प्रूफ्स भी करवाए जाएंगे, कैसे देखते ही पता लग जाता है। तो 1 + 3 + 5 + 7 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। तो अब आप देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन था फर्स्ट 7 टर्म्स, तो ये समझ लो कि 7 ऑड नंबर्स थे। 1 3 5 7 9 11 13, कितने हो गए? देखो हो गए 7। इन सब का सम अगर आप देखेंगे 49 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 7 स्क्वायर होता है, बताया ना, n स्क्वायर, ये फार्मूला है। इसी तरह से जब 17 और नंबर लोगे 1 3 करते करते 17 तो क्या होगा? 34 - 1 33 तक अगर आप ऐड करोगे ना ये, तो ये 289 आ ही जाएगा, 289 आ ही जाएगा। ये सब नॉलेज के लिए पता हो तो अच्छा है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत ही देखा भाला सा क्वेश्चन है। और अगर मुझे n टर्म्स तक जाना है तो ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख ही दिया, और इसी फार्मूले को आपने अभी अभी डिराइव किया है, अभी आपने आंसर इसको कैलकुलेट करके बताया है। ओके, अब दोबारा से इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, यू विल फाइंड मोर जॉय, ज्यादा मजा आएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? शो दैट a1 पहली टर्म, a2 दूसरी टर्म और an nth टर्म फॉर्म एन AP फॉर्म कर रही है। ओके, वेयर an इज डिफाइंड एज, अब ये an है तो सबसे पहले a1 क्या होगा? a1 क्या होगा? a1 होगा 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 यानी कि 7। a2 क्या होगा? 3 × 4 × 2, 3 + 4 × 2, तो ये हो गया 3 + 8 यानी कि 11। a3 क्या होगा? 3 + 4 × 3, 4 × 3 हो गया 12 + 3 15। लीजिए, तो क्या इनके बीच में अंतर बराबर है? इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का 4, तो यस इट इज एन AP। ये यस इट इज एन AP। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी? तो आप कहेंगे हाँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहली बात तो आपने शो करना था, शो हो गया। उसके बाद क्या करना है? फाइंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, 15 टर्म्स इन ईच केस, सम ऑफ फर्स्ट 15। तो S15 फाइंड करना है आपने। S15 का मतलब क्या हुआ? 15/2, 15/2 और 2a प्लस n की जगह 15 लगा लो, 15 - 1 × d आपके पास 4 है, कॉमन डिफरेंस। 15/2 2a, a इज पहली टर्म कौन सी थी? 7। पहली टर्म कौन सी थी? 7। a1 जो हमने कैलकुलेट किया ना, ये a1 जो हमने कैलकुलेट किया है ये a है, प्लस 15 - 1 14, d क्या है? 4। सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 15/2 14 56 70 हो गया, कैंसिल किया जा सकता है। Yes. So we can find in this way whether this is an AP or not। तो पहले हमने बताया ये AP है, उसके बाद हमें चाहिए था उसका 15 टर्म्स का सम, तो 15 टर्म का सम भी हमने निकाल लिया। अब आपसे हमारी रिक्वेस्ट क्या होगी? आप समझदार हैं, है ना? क्या रिक्वेस्ट होगी कि इसका सेकंड पार्ट आप क्या करें? टेक इट एज होमवर्क। तो ये आपने करना है बिल्कुल इसी तरह के काम को करते हुए, बिल्कुल ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11,
क्वेश्चन 11 क्या कहता है, पढ़ लीजिए आराम से। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, एस एन दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दी हुई है 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, a चाहिए। और याद रखिए, अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द सम ऑफ वन टर्म, तो वो भी तो एक ही बात होगी। तो S1 और a एक ही बात होती है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। फर्स्ट टर्म या सम ऑफ वन टर्म, बात तो एक ही है, तो S1 या a एक ही बात है। तो अब हमारे पास अगर फार्मूले में दिया हुआ है Sn का फार्मूला दिया हुआ है ये, तो S1 का फार्मूला क्या बनेगा, S1 का फार्मूला क्या बनेगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यही है हमारी फर्स्ट टर्म। क्या है ये, फर्स्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म आ गई। अब अगर मैं फर्स्ट टर्म निकाल ली, सम ऑफ टू टर्म्स निकालूंगा तो क्या होता है, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। फार्मूले के हिसाब से अगर हम चलें S2 निकालने के लिए, तो आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये आ गया 8 माइनस 4 यानी कि 4। और अगर हम यहां पे लिखें 4 है ये, तो S1 कितना था, A1 कितना था, पहली टर्म कितनी थी 3, दूसरी टर्म कितनी थी नहीं पता, लेकिन दोनों का टोटल कितना था 4, दोनों का टोटल कितना था 4। तो आंसर क्या आ गया, A2 की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 3 यानी के 1, यानी दूसरी टर्म आ गई 1। पहली टर्म क्या आई थी, पहली टर्म आई थी 4, पहली टर्म आई थी 3 और दूसरी टर्म आई है 1। इसका मतलब कुछ डिक्रीजिंग में मामला चालू हो गया, इसका मतलब डिक्रीजिंग में मामला चालू हो गया। कोई बात नहीं, फिर देख लेते हैं। तो S3 भी देख लो थोड़ा कंफर्म करने के लिए, मजे लेने के लिए। S3 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, माइनस 3 स्क्वायर हो गया 9, कितना आ गया 12 माइनस 9 आ गया 3। यहां पर सम ऑफ 3 टर्म्स आइए, S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहली टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, तीनों का टोटल आ गया 3। पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है 3, दूसरी टर्म है 1 और तीसरी टर्म नहीं पता, लेकिन सबका टोटल क्या आ गया है 3। A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1, तो A3 आ गया हमारे पास माइनस 1। अब हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं भाई। जब 3 टर्म्स आ जाती है, ये हमने पहली बात आपको बताई थी कि किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए 3 टर्म्स कम से कम चाहिए, तीसरी टर्म आ गई। जब 3 टर्म्स आ गई तो अब बिल्कुल पूरी तरह से एपी डिफाइन हो चुकी है। हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। पहले तो उसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या आया 4, वो हमने यहां कैलकुलेट किया था। उसके बाद पूछा व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगी वो हमने बताई, ये रही, ये आंसर आ गया। उसके बाद उसने पूछा सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भी हमने निकाल ली। इसके बाद कहता है 10th टर्म। अब 10th टर्म निकालनी है तो ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमारे पास a आ चुका है 3, d आ चुका है -2, तो 10th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, T10 का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 9d, a प्लस 9d। a क्या है, व्हाट इज a,
ए इज 3, 9, डी क्या है -2, तो 3 minus 18 minus 15 should be the answer. देखिए चेक कीजिए क्या यही आपके पास आ रहा है। इसके बाद आपसे पूछा गया है nth टर्म। nth टर्म यानी टी एन या एस टी एन या ए एन का फार्मूला। ए एन का फार्मूला लगाना है। क्या फार्मूला है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमें 10th टर्म चाहिए, वो हमने कैलकुलेट कर ली। nth टर्म का फार्मूला चाहिए। ए हम निकाल चुके हैं, डी हम निकाल चुके हैं, एन ही रहने दो और उसी शेप में उसका आंसर बता दीजिए। तो ये हो गया आपका होमवर्क। बस इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ए और डी की वैल्यू डालिए और इन टर्म्स ऑफ एन ये रहेगा एज इट इज। एन में ही आंसर आना चाहिए, एन में ही आपका आंसर होगा। ठीक है, कैन वी डू? ओके, come on. Good. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. तो 6 से डिवाइड होने वाला पहला इंटीजर जो पॉजिटिव हो वो खुद है 6। अगला क्या है? 12, फिर क्या है? 18 और सो ऑन सो फोर्थ। तो अब 6 के अंतर पर है, तो ए अपने पास 6 आ गया, डी अपने पास 6 आ गया। अब अपने को क्या चाहिए? सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स। तो एन भी आपके पास आ गया। आपको चाहिए S40 और फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर लेंगे तो ये आपका हो गया होमवर्क। सो प्लीज डू इट एज होमवर्क। सो लेट अस मूव फर्दर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का मल्टीपल है, 15 का नहीं, गलती हो जाती है अक्सर। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 यानी कि n की वैल्यू तो हो गई 15 और मल्टीपल किसके लेने हैं? 8 के। तो 8 का पहला मल्टीपल 8 हो गया, दूसरा मल्टीपल 16 हो गया, फिर 24 हो गया, यानी कि 8 का टेबल चल पड़ा। और 15 मल्टीपल्स हैं तो 15 8 द 120। यहां तक आपको करना है। सम चाहिए, तो सम का फॉर्मूला क्या है? S15 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म है 8, लास्ट टर्म है 120। सॉल्व आप कर सकते हैं। आपका ये होमवर्क हो गया। प्लीज डू इट एंड मूव अहेड। और आगे बढ़ते हैं। देखिए जहां जहां लग रहा है कि आपके ऊपर छोड़ा जा सकता है, विश्वास के साथ हम छोड़ रहे हैं और आगे आप करते जाएंगे, इतना हमें आप पे विश्वास है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन आप कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप इस काम को बिल्कुल एक एक जो छोड़ा जा रहा है वो साथ साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस। ऑड नंबर्स 0 और 0 और 50 के बीच में, यानी कि 1, फिर 3, फिर 5, फिर आखिरी ऑड नंबर क्या आएगा? 49। अब ये कितने ऑड नंबर्स हैं? पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। एक्सपीरियंस से तो आप देख ही सकते हो, आपको पता ही है कि ये nth ऑड नंबर है, nth ऑड नंबर है। ठीक है, तो a क्या है इस केस में? a है 1, d आपके पास 2, nth ऑड नंबर है तो nth ऑड नंबर यानी कि टर्म नंबर n हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी आ गया। और nth ऑड नंबर इज 49, a की जगह 1, n-1 यानी कि नहीं पता n की वैल्यू। d क्या है? d इज 2, 49 - 1
अपॉन 2 प्लस 1, ये n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 48 अपॉन 2 24 प्लस 1 25, ये हो गई n की वैल्यू। ये हम ओरली भी आपको बता सकते थे कि ये हमारे पास 25th ऑड नंबर है। कैसे बता सकते थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके साथ जिक्र किया था कि nth ऑड नंबर क्या होता है? 2n-1 होता है। तो अगर 49 nth ऑड नंबर है तो हम सीधा लिख सकते थे 2n-1 इक्वल टू 49, n की वैल्यू आ जाती 25। देखिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अगर डायरेक्ट नहीं आती तो इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। n की वैल्यू 25 निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर आप मास्टर हैं तो आप इस मेथड से निकालेंगे, अदरवाइज अगर आप सिर्फ नॉलेज रखते हैं एपी की तो आप इस मेथड से निकालेंगे। लेकिन दोनों केसेस में n आ जाएगा 25। अब आपको निकालना है सम। कितनी टर्म्स है? 25। तो S25 फाइंड किया जाएगा। फार्मूला 25 अपॉन 2 रहेगा। फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 49, बस 25 अपॉन 2, यहां पे आ गया 50, कैंसिल होने के बाद 25 स्क्वायर हो गया 625। और हमने बताया भी था कि अगर सारे ऑड नंबर हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? 25 स्क्वायर। तो ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो देखिए कितना मजा आता है कि अगर हम सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ क्वेश्चन रिपीट होते चले जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरा पहले से कनेक्ट होता है। तो इस तरह से आपको और पढ़ने में मजा आने लगता है। सो दिस वे वी आर जस्ट मूविंग अहेड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। A contract on a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. अब काम में देरी करोगे तो पेनल्टी तो लगेगी, है ना? तो भाई पहले दिन की डिले पर 200 रुपए, फिर 250, ये फाइन बढ़ता जाएगा। Each succeeding day being 50 more। तो ये हो गया। पहले तो सबसे पहले तो इसी को समझते हैं कि ये क्या बनने वाला है। पहला पेनल्टी हो गई 250, उसके बाद आगे 200, सॉरी, पहले 200, फिर 250, फिर 300 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहां तक क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, यहां से लेकर यहां तक ये 4 लाइनों में केवल इतनी सी बात लिखी है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखी। तो क्वेश्चन के साइज से नहीं डरना कि क्वेश्चन इतना बड़ा है क्या होगा। इस पूरी 4 लाइनों में सिर्फ इतनी सी बात लिखी है, प्लीज नोट। इसके बाद क्या रह जाता है? हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। और देर करो भाई, तो इसका मतलब है कि पहले दिन का पैसा भी देना होगा, दूसरे दिन का भी देना होगा, तीसरे दिन का भी देना होगा, सबका देना होगा। तो ये S30 की बात हो गई मेरे दोस्त, S30 की। ठीक है, तो S30 क्या अब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। S30 का फॉर्मूला क्या बनेगा? S30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 2, 2a क्या है? 200 प्लस n-1 यानी कि 29, और d क्या है? 50। और इसे सॉल्व करना आपका होमवर्क हो गया। प्लीज डू इट। थैंक यू। राइट, तो ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क के लिए थैंक यू आपको किया मैंने। और इसके साथ कुछ क्वेश्चन जो हमारे बकाया बच गए हैं, उन क्वेश्चंस को अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि एक बार आप ट्राई करें, और उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं। इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है 16, 17, 18, 19 और ये 20 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपने क्या करने हैं? एक बार होमवर्क के तौर पे ट्राई करने हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो हमें बताना है, दैट देन वी विल टेक केयर ऑफ फर्दर। राइट, तो अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या किया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखा, कॉमन डिफरेंस देखा, और उसके अलावा अगर आप देखें कि हमारे पास एक फार्मूला बनता है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है वो भी यहां पे हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास 3 नंबर्स एपी में दिया हुआ है, 3 नंबर्स इन एपी, जैसे हम कहते हैं
कि आपके पास है 1, फिर 3, फिर 5, ये तीनों नंबर एपी में है, दे आर फॉर्मिंग एन एपी और नॉट? यस। तो ये जो मिडल टर्म है, ये मिडल टर्म है, इसकी खासियत बहुत मजेदार है। मिडल टर्म की एक खासियत है, क्या खासियत है? कि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों का एवरेज है। यानी अगर मैं फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करूं तो ये मिडल टर्म आ जाती है। तो ये मिडल टर्म क्योंकि दोनों का अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन, तो इसीलिए इस मिडल टर्म को AM या अर्थमेटिक मीन या फर्स्ट अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, ये देखिए अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या है? कोई भी दो नंबर आपको दे दिए जाए A और C और आपसे कहा जाए कि अर्थमेटिक मीन निकालो, इसका मीनिंग क्या होगा कि इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, ये वैल्यू फाइंड करो। तो कभी कभी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस होकर आ जाता है। दैट इज व्हाई दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी शेयर्ड हियर। होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से हमने देखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, सीक्वेंस कोई भी हो, लेकिन हर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती, ये बात भी हमने देखी। नाउ वी आर जस्ट एट द एंड ऑफ द टॉपिक। nth टर्म कैसे होती है ये हमने देखा, फार्मूला क्या था nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वो हमने देखा, जो होता है फार्मूला n/2 विद इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एंड this way we can say this session as over, and with that arithmetic progression is also over, and with that arithmetic concept यानी कि हमारे 10 मार्क्स का जो सिलेबस है वो ओवर हो चुका है। अब अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट 10th क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंड होप आपसे जो मुलाकात होगी उसमें हम बहुत ही मजेदार एक और टॉपिक लेंगे विद द सेम ज़ील, एक और नया मजेदार टॉपिक लेकर हम मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।